ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 14/6/77 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है बाप दादा का देश और विदेश का सैर समाचार। यानी बाबा आज देश विदेश की सैर करने गए और जो समाचार बाबा ने आज सुनाए हैं वो उसकी समाचार सदा सदा बाप समान गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का दान करने वाली महादानी आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। विदेश की विशेषता। बाबा विदेश की विशेषताएं बताते हुए कह रहे हैं, एक तरफ सृष्टि के परिवर्तन करने के स्थूल साधन इन्वेंट यानी खोज करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, विज्ञानी लोग अपनी इन्वेंशन की रिफाइनेस यानी महीनता में लगे हुए थे। वैज्ञानिकों की लगन समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं। हर वस्तु को रिफाइन करने में वह अपनी विजय समझती हैं। जैसे कल्प पहले की यादगार में भी रावण राज्य की विशेषता सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना गाया हुआ है। कल्प पहले मापिक इसी कार्य में विदेशी आत्माएं लगी हुई हैं। साथ साथ विज्ञानी आत्माएं आप योगी आत्माओं के लिए आपके श्रेष्ठ योग की जो प्रारब्ध स्वर्ग के राज्य भाग्य की प्राप्ति होनी है, उस अपने आने वाले राज्य में सर्व सुखों के साधन आप राजयोगी आत्माओं को प्राप्त हों, ऐसे साधन न जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त हैं। यानी बाबा बता रहे हैं कि जो विदेशी लोग हैं वो उनको मालूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुख के साधन बनाने में व्यस्त हैं, जो कि सतयुग में हम बच्चों के काम आएंगे। तो ऐसे साधन न जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त हैं। अर्थात आप होवनहार देवताओं के लिए प्रकृति के सतो प्रधान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन करने में आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं। हम बच्चे अगले जन्म में जाकर देवी देवता बनेंगे। अब देवी देवताई जिंदगी में हमारे पास सारे सुख के साधन हैं, इसके बनाने में विदेशी लोग लगे हुए हैं। जैसे आपको करने की एक ही लगन है, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों की लगन में रहते वैसे विदेशी आत्माएं भी अपने साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक हैं। यानी जैसे हम बच्चे लोग अपनी साधना में लगे हुए हैं, वैसे ही विदेशी लोग किसमें बिजी है? साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने में संलग्न है। स्वर्ग अर्थात जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु न हो, इसी कार्य के लगन में लगी हुई आत्माएं ड्रामानुसार निमित्त बन अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही है। यानी बाबा हम बच्चों के देवताई ड्रेस पहनने से पहले ही हमारे सुख सुविधाओं के साधनों में विदेशी आत्माओं को लगे हुए बता रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, लेकिन आपके लिए ही कर रही हैं। ऐसे आप सबको अनुभव होता है क्या? बाबा कह रहे हैं कि आपके लिए कर रहे हैं, ऐसे आपको अनुभव होता है
कि यह सब हमारी तैयारियों में लगे हुए हैं। कितने ही सच्चाई सफाई से सेवा करने वाले हैं। अगर उन्हों का कार्य देखो और लगन देखो तो अनुभव करेंगे सेवा का कार्य में अच्छा ही वफादारी से दिन रात लगे वो लोग सेवा के कार्य में वफादारी से पूरी ईमानदारी वफादारी से दिन रात लगे। सेवाधारी तो एक ही लगन में मगन है, लेकिन आप आत्माएं जो सर्व सुखों के साधन प्राप्त करने वाली हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी बनने वाली हैं, वह इसी लगन में मगन रहती हो क्या? बाबा अब बच्चों से पूछ रहे हैं कि वो जैसे लगन से अपना कार्य कर रहे हैं, तो आप बच्चे भी, आप आत्माएं जो सर्व सुखों के साधन प्राप्त करने वाली हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी बनने वाली हैं, वो इसी लगन में मगन रहती हो क्या? कि हम बच्चों को भी मतलब पूरी लगन में मगन रहना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। या बिगन लगन की अविनाशी बनाने नहीं देते। या बाबा पूछते हैं कि बिगनों के वशीभूत होकर लगन को अविनाशी यानी कभी न खत्म होने वाला बनाने नहीं देते। यानी विघ्न हमारी लगन को कम तो नहीं कर देती हैं, विघ्न विनाशक बने हो क्या? लगन की अग्नि अविनाशी प्रज्वलित रहती है क्या? वह अभी लगन और अभी विघ्न। यानी बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि विघ्न आकर के आपकी स्थिति को डामाडोल कर देते हैं। अभी अभी लगन है और अभी अभी विघ्न के वशीभूत हो गए। विदेश के विज्ञानी आत्माओं में निरंतर अपने कार्य के लगन की विशेषता देखी, तो जो आपके सेवाधारियों में गुण है वह विश्व का मालिक बनने वाली आत्माओं में भी गुण है ना। यानी बाबा कह रहे हैं कि आप जो सेवाधारी हैं वो आपके लिए सुख के साधन तैयार करने में लगन से लगे हुए हैं, तो आप में भी वैसी अपनी परफेक्ट पोजीशन बनाने की लगन है, या विघ्न आ जाने से आपकी स्थिति अप एंड डाउन हो जाती है? तो मालिक बनने वाली आत्माओं में भी गुण है ना। अपने आप को चेक करो। दूसरी तरफ विदेश में परमात्म ज्ञानी बच्चों को देख, उन्होंने भी वर्तमान समय एक ही दृढ़ संकल्प लगन है, उमंग है, उत्साह है कि अब जल्दी से जल्दी बाप का संदेश देवें। विदेश द्वारा निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं जिन आत्माओं के अनुभव के आवाज से भारतवासी कुंभकर्ण जागेंगे, ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप के सम्मुख प्रत्यक्ष करें, अर्थात संबंध व संपर्क में लावें। समीप समय की सूचना विदेश द्वारा भारत में फैलावें। यानी बाबा ने एक वाणी में कहा है कि जब विदेशी लोग भारत में आकर ललकार करेंगे कि तुम्हारे देश में भगवान आया और तुम लोग नहीं पहचान पाए, हम विदेशी बाहर रहने वाले, कितने उन लोगों को आने में ट्रबल होता है, वीजा बनवाओ, समुद्र पार करके आओ, तो वो लोग आ जाते हैं और हम यहाँ के रहने वाले भगवान को नहीं पहचान पाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप के सम्मुख प्रत्यक्ष करें, अर्थात संबंध व संपर्क में लावें। समीप समय की सूचना विदेश द्वारा भारत में फैलाएं। यानी विदेश भारत में जब ललकार करेंगे तब भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। इसी एक लगन में दृढ़ संकल्प के कंगन में बंधे हुए
परमात्म ज्ञानी बच्चों को देखा। यानी उन लोगों के लगन क्या है, जिनको परमात्मा का ज्ञान है, वे परमात्म ज्ञानी बच्चे इसी एक लगन के दृढ़ संकल्प संगम में, यानी उनके मन में यही दृढ़ संकल्प है कि हमें भारत वाली आत्माओं को जागृत करना है। जिनको परमात्मा का ज्ञान है विदेशों में, तो उनके मन में ये लगन है कि भारत के कुंभकर्ण भी जाए। बच्चों को देखा, उनको भी न दिन न रात दोनों समान है, यानी वो दिन रात इसी में लगे हुए हैं, न दिन का न रात का फिक्र करते हैं, इस लगन में मगन है। वर्तमान समय की लगन में मेजॉरिटी विघ्न मुक्त आत्माएं एक दूसरे स्नेह और सहयोग के धागे में रोए हुए माला के मणके अच्छे चमकते हुए नजर आ रहे थे। वर्तमान समय की लगन में मेजॉरिटी विघ्न मुक्त आत्माएं, मतलब ऐसी आत्माएं जिनके मार्ग में कोई विघ्न नहीं है, तो विघ्न मुक्त आत्माएं एक दो के स्नेह और सहयोग के धागे में रोई हुई माला के मणके अच्छे चमकते हुए नजर आ रहे थे। जैसे माला में दाने चमकते हैं ना, ऐसे ही वो आत्माएं जिनको विघ्न नहीं था कोई, एक दो के स्नेह और सहयोग के धागे में, उनके अंदर क्या था, एक दूसरे के प्रति स्नेह था और सहयोग था। सहयोग करके वो सब इस बारे में लगे हुए थे, जैसे माला में मणके यानी दाने चमकते हैं, ऐसे ही वे आत्माएं चमकती हुई नजर आ रही थी। नए व पुराने हर आत्मा में एक ही उमंग है कि इस श्रेष्ठ कार्य में हम भी अंगुली दें। यानी विश्व की आत्माओं को जगाने में, भारत की आत्माओं को जगाने में उन आत्माओं के मन में ये लगन थी कि हम भी इस कार्य में अपना सहयोग दें, कुछ करके दिखावे। और क्या देखा, सदैव पाने वाली आत्माएं, इच्छुक आत्माएं अर्थात जिज्ञासा वाली आत्माएं थोड़े से समय में शांति और शक्ति की अंजलि प्राप्त कर बहुत खुश होती हैं। बाबा कह रहे हैं उनके मन में दिखाने के, कुछ करके दिखाने की भावना, और संदेश पाने वाली आत्माएं, इच्छुक आत्माएं अर्थात जिज्ञासा वाली आत्माएं थोड़े से समय में शांति और शक्ति की अंजलि प्राप्त कर बहुत खुश होती हैं। यानी उनके जो इच्छुक आत्माएं हैं, उनको थोड़ी सी भी शक्ति प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है, तो वे इसे प्राप्त कर बहुत खुश होते हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को परमात्मा द्वारा व गॉड फादर द्वारा भेजे हुए अलौकिक फरिश्ते अनुभव करते हैं। यानी जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उनको वो क्या समझते हैं कि परमात्मा ने इनको हमें हमारी मदद करने के लिए या हमको इनकरेज करने के लिए संदेश वाहक के रूप में भेजा है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को परमात्मा द्वारा व गॉड फादर द्वारा भेजे हुए अलौकिक फरिश्ते, यानी ये अलौकिक फरिश्ते हैं जो हमें संदेश देने के लिए आए हैं। सेवा का अपनी खुशी अनुभव करते हैं। जो उनको सेवा करती हैं आत्माएं, उनकी थोड़ी सी सेवा का रिटर्न देने में भी अपनी खुशी का अनुभव करती हैं। यह वर्तमान समय के परमात्म ज्ञानियों की व निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की इस सेवा के चक्र में चक्रवर्ती बनने की जो ड्रामा की नींद है, इसी नींद में स्थापना और विनाश के रहस्य का बहुत कनेक्शन यानी संबंध है। बाबा कह रहे हैं
ये वर्तमान समय के परमात्म ज्ञान व निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की, यानी जिनको परमात्मा का ज्ञान है ऐसी आत्माएं, और जो निमित्त बनी है इस कार्य की उन आत्माओं की मतलब उनकी इस सेवा के चक्र में चक्रवर्ती बनने की जो ड्रामा की नूंद है, यानी वो देश विदेश का चक्कर लगा रही है सेवा के माध्यम से या सेवा के कार्य के लिए, तो ये ही उन आत्माओं को चक्रवर्ती राजा बनाए। यानी उस समय जो देश विदेश का सेवा के लिए चक्र लगा रहे हैं वो ही चक्रवर्ती राजा बनाएंगे। तो चक्रवर्ती बनने की ड्रामा की नूंद है। इसी नूंद में स्थापना और विनाश के रहस्य का बहुत कनेक्शन यानी संबंध, यानी स्थापना भी हो रही है और विनाश का भी, दोनों का इससे संबंध है। बाबा ने एक वाणी में कहा कि जहाँ जहाँ ये विदेशों में बाबा के सेंटर बने वो सब क्या बन जाएंगे, पिकनिक स्पॉट। सतयुग में हम सबके पास ऐसे विमान होंगे कि जो बटन दबाया और उड़ा, तो वहाँ कोई पायलट की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, बटन दबाया और उड़ा। तो ऐसे बच्चे लोग भारत के जो देवी देवता होंगे वहाँ पिकनिक मनाने जाया करें। तो बाबा कह रहे हैं कि द्वारा वाणी द्वारा यह कोई थोड़े समय की सेवा देना व चक्रवर्ती वन अपने दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा व संपर्क द्वारा व सूक्ष्म शुभ भावना और शुभ कामना के वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के आपकी राजधानी के तैयारी के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं की सेवा के फल में, सेवाधारी बनने के कार्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा सब निमित्त बनने वाली आत्माएं ज्ञानी व विज्ञानी प्रसिद्ध हो रही है। समझा रहस्य को? यानी इस समय जो आत्माएं इस प्रकार की सेवा कर रही हैं वे हमारी जो सतयुग की राजधानी बनेगी, तो उस राजधानी के बनाने में वो आत्माएं प्रोमिनेंट पार्ट यानी मुख्य पार्ट अदा करेंगी। उनकी यहाँ की ये बुद्धि इसके वहाँ पर काम है, क्योंकि यहाँ पर बना रहे वो मकान मतलब एफर्ट कर रहे हैं कि ऐसे ऐसी इन्वेंशन करें जो सतयुग में सब प्रकार के सुख हाजिर हो, ऐसी मतलब इन्वेंशन कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के आपकी राजधानी की तैयारी के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं की सेवा के फल में, सेवाधारी बनने के कार्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा हर सब निमित्त बनने वाली आत्माएं ज्ञानी व विज्ञानी प्रसिद्ध हो रही हैं। यानी वो आत्माएं भी ज्ञानी है और विज्ञानी है, ये प्रसिद्ध हो रही हैं। समझा इस रहस्य को? भारत में तो आपकी भगत आत्माएं मिलेंगी, भारत में तो आपकी भगत आत्माएं मिलेंगी, लेकिन 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। एक ब्राह्मण सुदेवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्माएं, दूसरी भगत आत्माएं और तीसरी आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्माएं। यानी 3 प्रकार की सेनाओं की जरूरत होगी। एक तो आपकी प्रजा बनने वाली आत्माएं होंगी, देवता ब्राह्मण सुदेवता, यानी इस समय हमारा ब्राह्मण डेजिनेशन है, जाकर के वहाँ देवता बनेंगे, जो श्रेष्ठ कैटेगरी के होंगे वे देवता बनेंगे, बकाया सब कहाँ जाएंगे, प्रजा बनने वाली बनेंगे। प्रजा बनने वाली आत्माएं दूसरी है भगत आत्माएं, जो द्वापर रूप से आएंगी और हमारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे, जैसे भक्ति करते ना। तो बाबा कह रहे हैं भगत भी अभी सब तैयार होंगे, जो कहते हैं आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन खुद नहीं बन पाते हैं।
ऐसी आत्माएं भगत आत्माएं बनेंगे द्वापर में। तो भगत आत्माएं, और तीसरी आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्मा, यानी राजाओं की महल सारी सुख सुविधाएं बनेंगी, तो उनके महल बनाने, उनके सारे उपकरण तैयार करने वाली जो आत्माएं बनी, वो भी सब यहाँ ही तैयार हो रही है। बाबा करें आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्माएं सेवाधारी सर्व सुखों के साधन और सामग्री तैयार करने के निमित्त बनती है। यानी वो सेवाधारी आत्माएं हैं, वो सारे साधन और सामग्री भी, वहाँ पर क्या होगा, एब्सोल्युटली ये चेंज हो जाएगा, विनाश होगा ना, तो धरती ऐसे से ऐसी हो जाएगी, तो यहाँ की कोई भी पुरानी चीज वहाँ काम नहीं आएगी, वो नई चीजें सब बनाएंगे, वो नई चीजें नई दुनिया में काम आएंगी। तो उसकी इसके लिए उनकी बुद्धि बनाने की अभी वो पुरुषार्थ करके अपने अंदर वो योग्यता भर रही है। तो के बच्चे हैं ना। हाँ, ज्ञानी और विज्ञानी है, वे साइंस वाले हैं। बाबा कहते हैं ना, जैसे यहाँ पर जो आत्माएं कोई मतलब तैयार कर रहे हैं, जिनका ज्ञान में बहुत रुचि है, तो वे वहाँ ऐसे बनाएंगे यंत्र जो हम बच्चों के लिए सुख सुविधा देने वाले होंगे। जैसे अब देखो कूलर है, ये सब बनाए हैं, ये मोबाइल है, बैठे बैठे यहाँ से बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें दिमाग लगा लगा कर ये तो बनाई बच्चों ने। तो वहाँ पर भी ऐसे सुख सुविधा देने वाली चीजें होंगी वहाँ पर, तो वो चीजें कौन बना रहा, उनके दिमाग में ऐसी स्थिर कर रहे हैं। अब सोचिए आप, यहाँ पर पायलट की ट्रेनिंग लेते हैं विमान चलाने की, वहाँ पर बटन दबाया और विमान चला, तो वो भी तो एक ऐसी तैयार करेंगे ना, दिमाग लगाएंगे। ये ऑपरेटर्स कोई एक दिन में तैयार नहीं हो गए, मोबाइल और ये सब चीजें, इसके लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की होगी ना। तो ऐसे ही वो ऐसे विमान बनाएंगे जो बटन दबाया और उड़ गया। तो इस तरीके की चीजें जो हमारी सुविधा में काम आएंगे, वो ज्ञानी और विज्ञानी लोग अभी वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बनाने की योजना बना रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सेवाधारी सर्व सुखों के साधन और सामग्री तैयार करने के निमित्त बनते हैं, और आप प्रारब्ध भोगते हो, और हम बच्चे वहाँ पर प्रारब्ध भोगेंगे, फल भोगेंगे उसका। तो भोगते हो यह 5 तत्व और 5 तत्वों द्वारा बनी हुई रिफाइंड चीज सब आपकी सेवा के निमित्त बने। यानी ये पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये पांचों तत्व वहाँ अपनी सुप्रीम पोजीशन यानी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन, जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा है, खोजो कतम मिले नहीं थोड़ी, यानी झूठ खोजने पर भी नहीं मिले। सागर निज मन ज्यादा रही, डारही रतन सकल नर लही। समुद्र के अंदर जो हीरे जवाहरात हैं, वे सकल क्या करेंगे, समुद्र के किनारे डाल देंगे, मर्यादा के अंदर रहेंगे, यानी प्रकृति के तत्व भी मर्यादा अनुकूल आचरण करेंगे। हमें कोई खोजबीन नहीं करनी पड़ेगी कि हम समुद्र से हीरे मोती निकाल के लाए, वो किनारे पर डालेंगे और उससे हम बच्चे लोग अपने घरों को सजाएंगे। तो इस प्रकार से हमने खुद देखा, बचपन में गंगा नदी के किनारे जाते थे स्नान करने, तो गंगा नदी की जो रेती थी उसमें छोटे छोटे संग, छोटी छोटी सीपियाँ पड़ी होती थी, तो हम बच्चे लोग उसको खेलने के लिए ले आते थे, बीन करके ले आते थे रेती में। तो वैसे ही वहाँ पर हीरे जवाहरात पड़े होंगे, और हीरे जवाहरात से हम बच्चे लोग अपने घरों का शक सजाए। तो बाबा कह रहे हैं और भी वर्तमान चक्रवर्ती आत्माओं की चक्र लगाने का रहस्य। अब जो आत्माएं विदेश में सेवा कर रही हैं, चक्कर लगाती हैं, जगह जगह एक सेंटर से दूसरी जगह जाती हैं, तो उनको बाबा करें चक्रवर्ती आत्माओं के चक्र लगाने का रहस्य। जहाँ जहाँ परमात्मा ज्ञानी आत्माएं ईश्वरीय सेवा स्थान खोलने के निमित्त बनी हैं और आगे भी बनने हैं,
तो अब के विदेश सेवा स्थान भविष्य में आपके शहर के स्थान बन जाएंगे। यानी अभी वहाँ सेवा स्थान है तो वहाँ पर वो लोग सेवा कर रहे हैं। परमात्मा ज्ञानी आत्माएं ईश्वरीय सेवा स्थान खोलने के निमित्त बनी है, यानी उन्होंने वहाँ पर सेंटर खोले हैं और आगे भी बनने हैं और जो बनेंगे। तो अब के विदेश सेवा स्थान भविष्य में आपके सैर स्थान बनेंगे, माने सैर सपाटा करने के लिए वहाँ पर बाबा के बच्चे जाया करेंगे तो सैर के स्थान बनेंगे। जैसे भारत में यादगार स्थान मंदिर है, अब देवी देवताओं के मंदिर है जगह जगह, हर बड़े शहर में देखो आप कोई न कोई जरूर मंदिर होगा देवी देवताओं का। तो बाबा कह रहे हैं जैसे भारत में यादगार मंदिर है, लेकिन वह द्वापर से के बाद है, यानी मंदिर भक्ति कब शुरू हुई? द्वापर युग से। तो वे मंदिर कब बने? द्वापर युग से। लेकिन सतयुग त्रेता में भी तो हम लोग होंगे ना, तो हम लोग वहाँ पर देवी देवता लोग वहाँ पर अपने अपने विमानों से वहाँ सैर सपाटे के लिए जाया करें, पिकनिक स्पॉट बन जाए। वहाँ पर हर एक के पास ऐसे विमान होंगे जैसे आपके घरों में स्कूटर होते हैं और कारें होती हैं। अगर दो जनों को, एक जने को जाना है तो स्कूटर से जाते हो, अगर पूरी फैमिली को जाना है तो कार से जाते हो। ऐसे ही वहाँ पर छोटे विमान भी होंगे कि बच्चे को स्कूल जाना है तो छोटे विमान से जाएगा, और अगर सबको इकट्ठा जाना है तो बड़े विमान होंगे जिसमें पूरी फैमिली बैठती है। ऐसे सब बताया है बाबा ने वाणी में। तो बाबा कह रहे हैं कि भारत के यादगार स्थान मंदिर है, लेकिन यह द्वापर के बाद बने हैं, इसीलिए विदेशी आत्माओं का भी भविष्य स्थापना में कनेक्शन है। समझा? तो वो जो विदेशों में स्थान बनाए हैं सेवा के स्थान, वो वहाँ पर पिकनिक स्पॉट बन जाएंगे और वहाँ हम लोग, वहाँ पर देवी देवता लोग वहाँ सैर सपाटा के लिए जाया करेंगे। समझा? आज विदेश समाचार सुनाया, फिर भारत का सुनाएंगे। यह सब समाचार सुनने के बाद करना क्या है? सिर्फ सुनना है व कुछ करना भी है। तो बाबा भारत वाले बच्चों से कह रहे हैं कि मतलब क्लास में कह रहे हैं सबसे कि सुनना ही है या कुछ करना भी है। ऐसे सर्व साधनों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को सदैव विश्व के मालिक बनने योग्य बनाओ। यानी ऐसे साधन प्राप्त कब होंगे? जब आपका ब्रॉड माइंडेड होगा, आप अपने आप को विश्व का मालिक समझ करके सोचेंगे मुझे सारे विश्व की सेवा करनी है। यानी एक होता है कि हम अपने ही परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, अपने ही सेंटर को संभाल रहे हैं। यह है कि हमारा दिमाग में सारे विश्व की आत्माओं की कल्याण करने की भावना हो। तो बाबा हम बच्चों को ब्रॉड माइंडेड विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। तो ऐसे सर्व साधनों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को सदैव विश्व के मालिक बनने योग्य बनाओ। निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है। अब इसके लिए टेक्निक क्या बताई बाबा ने कि निरंतर योगी, हर समय बाबा ही मेरी स्मृति रहे, बाबा से ही कनेक्शन हो और किसी देहधारी के प्रति तेरी मेरी दुनियादारी की बातों में दिमाग नहीं हो। निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है। ऐसे अपनी को समझते हो क्या? तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाओ और निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो। बाबा क्या कह रहे हैं कि हम बच्चों को क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाना है और निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा। जो हमारे साथी है निमित्त सेवाधारी, उनको भी संपन्न बनने की प्रेरणा दो, तब विश्व परिवर्तन होगा। सदा लगन द्वारा विघ्न विनाश करने वाली विघ्न विनाशक आत्माओं को सदा
अपने दृष्टि और वृत्ति द्वारा विश्व सेवा में तत्पर रहने वाली आत्माओं को सदा बाप समान गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का दान करने वाली महादानी रूहानी नजर से वरदान देने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते और बन जाए।